वेलकम टू डीएन पटेल मैथ्स क्लासेस। पिछले लेक्चर में हम स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग इस टॉपिक में हम पिछले लेक्चर में इम्प्लीकेशन के बारे में पढ़े थे कि इम्प्लीकेशन को हम कौन कौन से फॉर्म में एक्सचेंज कर सकते हैं। उसका मतलब कि कन्वर्स ऑफ इम्प्लीकेशन लिख सकते हैं इम्प्लीकेशन का, इनवर्स ऑफ इम्प्लीकेशन लिख सकते हैं और कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन लिख सकते हैं। ये पिछले लेक्चर में हमने कन्वर्स ऑफ इम्प्लीकेशन पढ़ा हुआ है और इस लेक्चर में हमें पढ़ना है इनवर्स ऑफ इम्प्लीकेशन एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन। तो चलो देखते हैं इनवर्स ऑफ इम्प्लीकेशन। तो हमें गिवन होता है इम्प्लीकेशन, तो उसको हम इनवर्स ऑफ इम्प्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। तो उसकी डेफिनेशन है द इम्प्लीकेशन रिसीव्ड बाय नो एक्सचेंजिंग गिवन कंडीशन, यानी कि उसका मतलब है कि हमें इम्प्लीकेशन गिवन है P इम्प्लाइज Q। तो इसमें हमें क्या करना है, नो एक्सचेंजिंग गिवन कंडीशन, कि यहाँ हमें दो कंडीशन दी हुई है P एंड Q। P को हम क्या बोलते हैं, सफिशिएंट कंडीशन, और Q को बोलते हैं हम नेसेसरी कंडीशन। तो ये दोनों कंडीशन है, उसको हमें एक्सचेंजिंग नहीं करना है। तो क्या करना है, बट ओनली नेगेशन ऑफ गिवन कंडीशन। जो कंडीशन हमें गिवन है उसका हमें सिर्फ नेगेशन करना है, और नेगेशन करने पे हमें जो इम्प्लीकेशन मिलता है उसको हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ इम्प्लीकेशन, यानी कि द इम्प्लीकेशन रिसीव्ड बाय नो एक्सचेंजिंग गिवन कंडीशन बट ओनली नेगेशन ऑफ गिवन कंडीशन इन द इम्प्लीकेशन इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ इम्प्लीकेशन। यानी कि हमें जो कंडीशन गिवन है उसको हमें एक्सचेंजिंग नहीं करनी है, यानी कि P Q एज इट इज रहे। सिर्फ करना क्या है, तो ओनली नेगेशन दोनों का हमें नेगेशन करना है, यानी कि नेगेशन P नेगेशन Q। तब हमें जो मिलता है इम्प्लीकेशन उसको हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ इम्प्लीकेशन। चल, तो कुछ एग्जांपल लेके हम उसको समझते हैं कि इनवर्स ऑफ इम्प्लीकेशन क्या है। एग्जांपल लेते हैं। सो फर्स्ट, इनवर्स ऑफ अ स्टेटमेंट। इफ 2 plus 3 is equal to 5, then 5 plus 3 is equal to 8। ये हमें इम्प्लीकेशन गिवन है, तो उसका हमें इनवर्स फॉर्म में हमें चेंज करना है। कैसे करेंगे, तो डेफिनेशन के हिसाब से हमें क्या करना है, तो यहाँ ये सफिशिएंट कंडीशन है और ये नेसेसरी कंडीशन है। तो नो एक्सचेंजिंग गिवन कंडीशन, नो एक्सचेंजिंग गिवन कंडीशन। तो कंडीशन को हमें चेंज नहीं करना है, बट ओनली नेगेशन ऑफ गिवन कंडीशन, यानी कि दोनों कंडीशनों को हमें क्या बनाना है, नेगेशन बनाना है। कैसे बनाएंगे, इफ 2 plus 3 is not equal to 5, then 5 plus 3 is not equal to 8। तब हमें मिलता है जो इम्प्लीकेशन, उसको हम जो गिवन होता है इम्प्लीकेशन उसका इनवर्स बोलते हैं। चलो, उसको समझने के लिए हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो इनवर्स ऑफ अ स्टेटमेंट, if x is equal to 3 and x is equal to -3, then 5 plus 3 is equal to
x² इज इक्वल टू 9। चलो यहाँ भी इम्प्लीकेशन गिवन है, तो उसको हमें बनाना है इनवर्स। तो कैसे? तो दो ही पॉइंट हमें ध्यान रखना है। नो एक्सचेंज इन गिवन कंडीशन, कंडीशन को हम चेंज नहीं करेंगे। कौन कौन सी कंडीशन? तो फर्स्ट वाली जो है सफिशिएंट कंडीशन, सेकंड में जो है वो नेसेसरी कंडीशन। तो एक कंडीशनों को हमें चेंज नहीं करना है, तो क्या करेंगे? ओनली नेगेशन बनाना है। किसको? गिवन कंडीशन को, यानी कि दोनों कंडीशन को हमें नेगेशन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? चलो कैसे बनाएंगे? तो इफ यहाँ देखिए तो सफिशिएंट कंडीशन में जो दिया हुआ है वो क्या है? तो एंड से जुड़े हुए दो स्टेटमेंट है, यानी कि कंजक्शन है, और कंजक्शन का नेगेशन कैसे होता था? तो दोनों स्टेटमेंट का नेगेशन एंड का हो जाएगा और, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड का और होगा, और x इज नॉट इक्वल टू -3, यानी कि सफिशिएंट कंडीशन का नेगेशन हो गया। देन नेसेसरी कंडीशन का नेगेशन होगा x² इज नॉट इक्वल टू 9। तब मिलेगा जो इम्प्लीकेशन, उसको हम बोलेंगे गिवन इम्प्लीकेशन का इनवर्स। चलो एक और एग्जांपल देते हैं। थर्ड, इनवर्स of a statement if P then Q, if P then Q। चलो ये इम्प्लीकेशन गिवन है, तो उसका हमें करना है इनवर्स। तो दोनों कंडीशन नो एक्सचेंजिंग, बट दोनों कंडीशन का क्या करना है? नेगेशन करना है। इम्प्लीकेशन वैसा ही रहेगा, इफ नेगेशन P देन नेगेशन Q, तब मिलेगा हमें इनवर्स ऑफ अ स्टेटमेंट, यानी कि दिया हुआ जो है इम्प्लीकेशन, उसका क्या मिलेगा हमें? इनवर्स। चलो एक एग्जांपल और भी देखते हैं। फोर्थ, इनवर्स of a statement P implies Q। चलो यहाँ P implies Q, इम्प्लीकेशन दिया है, उसका इनवर्स बनाना है। तो इनवर्स बनाएंगे कैसे? तो नो एक्सचेंजिंग कंडीशन, यानी कि P एज इट इज, Q एज इट इज, इम्प्लीकेशन एज इट इज। तो क्या होगा? ओनली नेगेशन ऑफ गिवन कंडीशन। तो नेगेशन P नेगेशन Q, तब हमें मिलेगा क्या? गिवन इम्प्लीकेशन का इनवर्स। चलो तो समझ में आ गया कि कोई भी हमें इम्प्लीकेशन दिया होता है तो उसका इनवर्स कैसे बनाते हैं। तो इनवर्स ऑफ इम्प्लीकेशन, यानी कि हमें इम्प्लीकेशन रिसीव कैसे होगा? बाय नो एक्सचेंजिंग गिवन कंडीशन बट ओनली नेगेशन ऑफ गिवन कंडीशन इन द इम्प्लीकेशन इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ इम्प्लीकेशन। तो समझ में आ गया। अब चलो आगे देखेंगे हम इम्प्लीकेशन का कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है। कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन, तो उसके दो टाइप। सो फर्स्ट है कॉन्ट्रापोजिटिव implication of given implication। यानी कि जो हमें यहाँ इम्प्लीकेशन गिवन है उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन ऑफ गिवन इम्प्लीकेशन P implies Q का कैसे होगा, वो वन टाइप है और दूसरा टाइप है कॉन्ट्रा पॉजिटिव डिसजंक्शन। कॉन्ट्रा पॉजिटिव डिसजंक्शन ऑफ गिवन
यानी कि इम्प्लीकेशन के दो टाइप के कॉन्ट्रा पॉजिटिव होते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन ऑफ गिवन इम्प्लीकेशन एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव डिसजंक्शन ऑफ गिवन इम्प्लीकेशन। तो चलो आगे देखते हैं हम कैसे होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन ऑफ गिवन इम्प्लीकेशन एंड कैसे होगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव डिसजंक्शन ऑफ गिवन इम्प्लीकेशन, तो वो देखेंगे हम। अब देखेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन ऑफ इम्प्लीकेशन एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव डिसजंक्शन ऑफ इम्प्लीकेशन। तो पहले हम देखते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। तो हमें गिवन है इम्प्लीकेशन, उसका हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो उसकी डेफिनेशन क्या है? द इम्प्लीकेशन रिसीव्ड बाय, हमें इम्प्लीकेशन मिलता है कैसे? एक्सचेंजिंग गिवन कंडीशन विद नेगेशन। तो हमें करना क्या है? तो दोनों कंडीशन हमें जो दी हुई होती है उनको हमें एक्सचेंजिंग करना है और साथ में उसको नेगेशन बनाना है। इन द गिवन इम्प्लीकेशन इज कॉल्ड कॉन्ट्रापोजिटिव इम्प्लीकेशन ऑफ गिवन इम्प्लीकेशन। तो कुछ एग्जांपल से हम देखते हैं कैसे होता है। उसमें फर्स्ट एग्जांपल है कॉन्ट्रापोजिटिव implication of a statement। स्टेटमेंट दिया है if x square is equal to 25 then x is equal to 5 और x is equal to -5। चलिए हमें अब यहाँ गिवन है इम्प्लीकेशन if x square is equal to 25 then x is equal to 5 और x is equal to -5। तो ये जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट का हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन बनाना है। तो क्या करेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन के लिए? एक्सचेंजिंग गिवन कंडीशन विथ नेगेशन इन द गिवन इम्प्लीकेशन। तो चलो यहाँ दो कंडीशन हमें गिवन है, x square is equal to 25 एंड x is equal to 5 और x is equal to -5। तो पहले तो हम उनको एक्सचेंज करेंगे, यानी कि जो नेसेसरी कंडीशन है वो सफिशिएंट कंडीशन बनेगी और सफिशिएंट कंडीशन नेगेशन, अरे सफिशिएंट कंडीशन नेसेसरी कंडीशन, और साथ में हमें करना है क्या है? तो उनको नेगेशन बनाना है। तो जो नेसेसरी कंडीशन उसको सफिशिएंट कंडीशन की जगह लिखेंगे और उसका नेगेशन बनाएंगे। तो क्या होगा? इफ x is not equal to 5, या दो स्टेटमेंट और से जुड़े हुए, उसका मतलब है डिसजंक्शन दिया हुआ है, डिसजंक्शन का नेगेशन क्या होता है? तो दोनों स्टेटमेंट का नेगेशन और का होगा एंड x is not equal to 5 and x is not equal to -5। देन जो सफिशिएंट कंडीशन है वो कहाँ जाएगी? नेसेसरी कंडीशन की जगह जाएगी और उसका नेगेशन होगा, यानी कि x square is not equal to 25। सो हमें गिवन जो था इम्प्लीकेशन उसका हमें क्या मिला? कॉन्ट्रा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन। चलो उसको ज्यादा समझने के लिए और एक एग्जांपल लेते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव implication of a statement। स्टेटमेंट है if 2 plus 7 is equal to 9 then 9 into 2 is equal to 18। चलिए गिवन इम्प्लीकेशन, तो ये जो हमें गिवन इम्प्लीकेशन उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन बनाना है। कैसे मिलेगा? एक्सचेंजिंग गिवन कंडीशन विथ नेगेशन। तो सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, दोनों को एक्सचेंज करेंगे और उनको उनका नेगेशन बनाएंगे।
तो आंसर मिलेगा हमें इफ जो नेसेसरी कंडीशन है वो आगे आएगी और उसका नेगेशन होगा 9 × 2 इज नॉट इक्वल टू 18। देन सफिशिएंट कंडीशन कहा जाएगी नेसेसरी कंडीशन की जगह उसका नेगेशन होगा 2 + 7 इज नॉट इक्वल टू 9। तो हमें मिलेगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन। चलो ज्यादा और एक एग्जांपल देखते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। Implication of a statement if P then Q। चलो इसका हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन बनाना है तो पहले क्या करेंगे, दोनों जो कंडीशन है उसको एक्सचेंज करेंगे, साथ में विथ नेगेशन बनाएंगे। तो आंसर होगा उसका इफ negation Q then negation P। और एक एग्जांपल देखते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव implication of a statement P implies Q। तो चलो ये जो दिया है हमें इम्प्लीकेशन, उसका हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन निकालना है। कैसे, तो एक्सचेंजिंग टू कंडीशन विथ नेगेशन, आंसर होगा उसका नेगेशन Q implies negation P। सो कॉन्ट्रा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन ऑफ इम्प्लीकेशन यानी कि the implication received by exchanging given condition with negation in the given implication is called contrapositive implication of given implication। चलो इसी तरह हमें देखना है contrapositive disjunction of given implication। तो उसको कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, तो contrapositive disjunction कैसे बनाएंगे। चलो तो the disjunction received by negation of sufficient condition and as it is necessary condition। तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल दी हुई है, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम कैसे होता है। फर्स्ट कॉन्ट्रा पॉजिटिव disjunction of a statement। चलो यही स्टेटमेंट हम लेते हैं, इफ x square is equal to 25 then x is equal to 5 और x is equal to -5। चलो कैसे होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ सफिशिएंट कंडीशन एंड एज इट इज नेसेसरी कंडीशन, तब हमें जो मिलता है डिसजंक्शन, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव डिसजंक्शन। चलो तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, तो जो सफिशिएंट कंडीशन है उसका हमें क्या करना है, नेगेशन बनाना है, यानी कि x square is not equal to 25। इफ देन निकल जाएगा, उसकी जगह क्या आएगा, डिसजंक्शन यानी कि और जो नेसेसरी कंडीशन है वो एज इट इज रहेगी, यानी कि x is equal to 5 और x is equal to -5। चलो दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, वही जो दिया हुआ है, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव disjunction of a statement। चलो क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, if 2 + 7 is equal to 9 then 9 into 2 is equal to 18। तो इसको हमें बनाना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव डिसजंक्शन कैसे बनेगा, तो चलो कैसे बनेगा, तो यहाँ जो सफिशिएंट कंडीशन है उसको हमें
नेगेशन बनाना है, उसका नेगेशन बनाया यानी कि 2 + 7 इज नॉट इक्वल टू 9। इफ देन की जगह क्या आएगा, डिसजंक्शन यानी कि और नेसेसरी कंडीशन है एज इट इज यानी कि 9 × 2 = 18। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या डिसजंक्शन ऑफ अ स्टेटमेंट। चलो क्या, इफ P then Q। चलो कैसे होगा कॉन्ट्रापोजिटिव डिसजंक्शन, तो उसका आंसर होगा जो सफिशिएंट कंडीशन है उसका नेगेशन, इफ देन की जगह और डिसजंक्शन और एज इट इज नेसेसरी कंडीशन। सो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, तो इनवर्स ऑफ इम्प्लीकेशन एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन। मीन्स कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन दो तरह के थे, कॉन्ट्रापोजिटिव इम्प्लीकेशन ऑफ गिवन इम्प्लीकेशन एंड कॉन्ट्रापोजिटिव डिसजंक्शन ऑफ गिवन इम्प्लीकेशन। तो इस लेक्चर में हम यहाँ तक देखेंगे। अगले लेक्चर में हमें कंपाउंड स्टेटमेंट जो है कंजक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल, उसका हमें नेगेशन देखना है, यानी कि नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में।